इस सॉफ्टवेयर में कैसे काम करना है वो मैं बताता हूँ, और कैसे ये काम करेगा वो भी आपको बताते हैं। जैसे फाइल से हमने पहले फाइल खोली, तो ये इसकी शुरुआत आएगी, एक ही फॉर्म में सारा काम आपका हो जाएगा। इसमें ज़्यादा आपने मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब बहुत आसानी से इसमें हम काम करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। शो एक्सेल, हाइड एक्सेल। पहले है शो हाइड, यानी एक्सेल हाइड होगा, शो होगा। और ये है सेव बटन, सेव करने के लिए। और ये है एग्जिट। और इनमें से अगर शो करके आप एग्जिट करेंगे तो ये फॉर्म बंद हो जाएगा और पीछे बैकग्राउंड में एक्सेल में आप काम कर सकते हैं। हाइड एक्सेल करके अगर एग्जिट करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर ही बंद हो जाएगा। फिलहाल हम इसको शो एक्सेल करके एग्जिट करते हैं। तो आपने देखा इसमें कई सारी शीटें हैं, जैसे एडमिट कार्ड, ये एडमिट कार्ड है, और ये स्लिप है इसकी फीस को हमने इसमें चेंज किया है और उसमें थोड़ा सा अपडेटेड किया है उसको। और रिजल्ट, ये रिजल्ट का सेक्शन है। और ये टीसी, एडमिशन फॉर्म। तो ये सब चीज़ें इसमें दी हैं, लेकिन आपको ये यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। ये हम सिर्फ वही फॉर्म से ही निकालेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक बार आपने ये देना है कि आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, रिसोर्स वाली शीट में आके कास्ट, कैटेगरी, रिलीजन, क्लास, सेक्शन। अब इसमें हमने फीस का आपका ये दे दिया है कि जैसे फीस में ड्यू डेट दे दी हमने यहाँ। मान लीजिए आपके पास 2 टर्म है, 3 टर्म है, 4 टर्म है, तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, अभी हमने यहाँ 6 लिए हैं। 1 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये सब इतनी एक तारीख को इसकी ये फीस इसकी पे बिल है। यानी ये फीस जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इतने की, दूसरी तीसरी इतने की है, और इसकी डेट जो है ड्यू डेट दे दी हमने। तो ड्यू डेट के अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिक आपको बता देगा कि भाई इस डेट में कितनी फीस बनी। तो ये उसके लिए है। नीचे उसमें आपके सब्जेक्ट आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहे हैं एडमिट कार्ड के लिए। इस क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो दिखा देगा। ये डेट आ जाएगी, तो ये डेट दे देनी है हमने। ये एक बार सेटअप हो गया आपको, बस इतना सही करना है। इसके बाद यहाँ से ओपन एंट्री फॉर्म में आपने क्लिक करना है। सबसे पहला काम, एंटर फॉर्म में हम आ गए, एडमिशन हमने करना है। एडमिशन करने के लिए यहाँ आपने नेम ले लिया, जैसे इसमें एडमिशन नंबर ऑटोमेटिक चलेगा, एडमिशन डेट, रजिस्ट्रेशन नंबर 199, और यहाँ पे आ गया आपका यहाँ कैलेंडर से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, जैसे 1/1/2011, कास्ट, कैटेगरी, आईडी आ गई, हाँ जी। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा एड्रेस, यहाँ सब्जेक्ट आपने ले लेना है, जैसे 1, 2, 3 और ये 4, और इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ये सब्जेक्ट है 5, साइंस, जीके, कंप्यूटर, एमएससी, एसएसटी, ये सब्जेक्ट ले लिए। स्कूल नेम सेंट मैरीज, क्लास कौन सी थी, लास्ट क्लास 3rd थी 2020 में, प्रीवियस रोल नंबर 151, एनरोलमेंट 115, करंट क्लास है 4th, उसकी फ़ीस ऑटोमेटिक आ जाएगी इसमें। सेक्शन ए है, रोल नंबर है 21। अगर ओल्ड फीस है किसी तरह की तो वो आप दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए 500 हमने पिछले लेने थे, जबकि अगर ये बच्चा किसी दूसरे स्कूल से था तो फिर ओल्ड फीस का कोई मतलब नहीं। अगर यही इसी मतलब
आपके स्कूल में है तब ओल्ड फीस जो उसकी पिछले साल की बाकी है वो आप दे सकते हैं। मान लीजिए 4800 रुपये इस बच्चे की फ़ीस है, जिसमें आपने 800 रुपये का और क्या बोलते हैं 4800 रुपये फ़ीस है, इसकी ओल्ड बैलेंस कुछ नहीं है। और इसमें इसी तरह इसका फ़ोटो वगैरह ऐड कर लिया आपने, फ़ोटो जेपीजी में होना चाहिए, ये हमने ऐड करके और इसको कर दिया हमने ऐड सेव। तो आपने देखा ये एडमिशन हो गया 4th क्लास में। अब हमने करना यह है, जैसे हमने ये एडमिशन किया तो हाँ ये आ गया। अब इसमें क्लिक किया, एंटर फॉर्म, मार्कशीट बनानी है इसकी, तो ये बनता आ गया इसकी मार्क्स ऑफ 10। और इसका ये ले लिया हमने, ऐड सेव कर लिया, ये इसके मार्क्स सेव हो गए। अच्छा, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं मदर टंग, अब हम यहाँ से ले लेते हैं मान लो जो भी, मैं यहाँ पे डमी ले लिया, इसको हमने सेव कर लिया। इसी तरह से आप फीस ले सकते हैं। अब देखें फीस में क्या होगा, जब इस बच्चे के आप फीस में आओगे तो ये बता रहा है कि ओल्ड फीस कुछ नहीं है, करंट फीस 4800, डिस्काउंट कुछ नहीं है, 0 पेमेंट हुआ अभी तक, 4800 पूरा बाकी है। और अभी तक जो फीस इसकी बनी है यानी अप्रैल 1, मई और जून और जुलाई, यानी 4 महीने की बनी है। तो अब हम अगर इसकी एक बार फीस देखते हैं 4th क्लास की, रिसोर्स में आके, ये है हमारा 4th क्लास, 1 2 3 4, 4 महीने की 3200 रुपये फीस बन रही। तो वो हमें यहाँ पे इस डेट के अकॉर्डिंग दिखा रहा है, इस डेट तक। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, इसकी फीस में आ गई। अब इसमें से हमें ये कितने पैसे दे रहा है, मान लीजिए ये 2000 रुपये दे रहा है, पूरे फीस नहीं दे रहा। कैश, कार्ड कैसे दे रहा है, नरेशन, विंग, फीस, रिसिप्ट, या फिर ये गूगल पे कर रहा है, जी पे, और इसका रेफरेंस नंबर है 112, ये इसका रेफरेंस नंबर आ गया। तो इसको हमने ऐड प्रिंट करेंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा सीधे, ऐड सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। प्रिंट निकालने के लिए प्रिंट भी निकाल सकते हैं आप, यहाँ से सर्च करेंगे और ये हम इसमें कुछ अपडेट करना चाहें तो अपडेट कर सकते हैं। अच्छा, तो ये हो गया हमारा। अब आ जाता है नंबर प्रिंट एंड पीडीएफ। हमें मार्कशीट पीडीएफ करनी है तो पीडीएफ हो गई, एडमिट कार्ड पीडीएफ करना, एडमिट कार्ड हो गया, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, एडमिशन फॉर्म, एडमिशन, सिर्फ इतना करने से ही वो पीडीएफ बन गई। ये सेलेक्ट करना। मार्कशीट अगर मैं आपको दिखाऊं कि प्रिंट हम करेंगे तो यहाँ मैंने एक ऐसी सेटिंग कर रखी है कि प्रिंट वो सेव हो जाएगा। तो डेस्कटॉप पे हम एक वन नाम से मैंने सेव कर दिया। अगर हम इसको हाइड करके सेव करके एग्जिट करेंगे तो सीधे बंद हो जाएगा। अब देखेंगे वो मार्कशीट आ गई, पूरी डिटेल इसकी यहाँ पे आ जाएगी। और इसके बाद दूसरा नंबर, ये एडमिट कार्ड आ गया। अब जैसे जैसे एडमिशन होते रहेंगे उस हिसाब से उसकी डिटेल आती रहेगी।
ये लिविंग सर्टिफिकेट आ गया और ये एडमिशन फॉर्म आ गया। तो ये सब चीज़ें थी इसमें।